Hello students, let's read the question. If L is the inductance, I is the current in the circuit, half Li square has the dimension of. Okay. So हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि L हमें इंडक्टेंस बता रहा है, I हमारा करंट है सर्किट में, हाफ Li स्क्वायर की डायमेंशंस क्या होंगी, वो किसकी इक्वल होंगी, वर्क के, पावर के, या प्रेशर के, या फोर्स के. ठीक है, हमें चेक करना होगा. अभी हमें ये पता होना चाहिए, ये चीज जो फॉर्मूला है ये आगे हम अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे 12th में, कि जो हाफ Li स्क्वायर होता है ये हमें बताता है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर. एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर. ठीक है, ये एक एनर्जी का ही फॉर्मूला है. ठीक है, सो इसके जो डायमेंशंस होंगी वो क्या होंगी, एनर्जी के इक्वल होगी. और एनर्जी की डायमेंशंस हमें पता है क्या होती हैं, mL2T-2. ये हमारी एनर्जी की डायमेंशन होती है. एनर्जी, वर्क, इनकी डायमेंशन हमारी सेम होती है ना. वर्क की डायमेंशन हम कैसे निकालते होते हैं, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट. जहाँ फोर्स की डायमेंशन होती है mL_T-2, डिस्प्लेसमेंट की होती है L, तो वर्क की डायमेंशन आती है mL2T-2. वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ओनली, सो वर्क और एनर्जी की डायमेंशन सेम होती है. तो हाफ Li स्क्वायर इज अ एनर्जी ओनली, तो इन दोनों की जो वर्क और एनर्जी की डायमेंशन सेम होंगी, तो हम बोल सकते हैं कि हाफ Li स्क्वायर की और वर्क की डायमेंशन सेम होगी. और अगर निकालना भी चाहे तो हमें पता है कि L की, ये हमें डायमेंशन याद होनी चाहिए, L की जो डायमेंशन होती है वो होती है mL2T-2 A-2. ठीक है, और जो करंट है, करंट की डायमेंशन क्या होती है, एम्पियर. तो हाफ Li स्क्वायर की अगर हम डायमेंशन निकालेंगे तो हाफ तो डायमेंशनलेस नंबर है, L की डायमेंशन होगी हमारे पास mL2T-2 A-2, और I की डायमेंशन एम्पियर, तो एम्पियर का हो जाएगा ये स्क्वायर. अब A2 A-2 ये कट जाएगा और हमें क्या मिलेगा, mL2T-2. ठीक है, यही डायमेंशन मिलेंगे और वर्क के डायमेंशन भी यही होते हैं, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. अब पावर की आप देखना चाहो तो पावर की क्या होती है, पावर की होती है वर्क बाय टाइम. ठीक है, अब पावर की डायमेंशन क्या होगी, वर्क की डायमेंशन डिवाइड बाय टाइम की डायमेंशन. तो ऑब्वियसली ये एनर्जी की डायमेंशन के इक्वल तो हो नहीं सकती, बिकॉज यहाँ पे एक टाइम का फैक्टर भी एक्स्ट्रा आ रहा है. ऊपर आएगा mL2T-2, नीचे आएगा T, तो जो पावर की डायमेंशन आएंगी क्या आएंगी, mL2T-2. तो पावर तो नहीं हो सकता. उसके बाद हम प्रेशर का देखिए, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया. फोर्स के डायमेंशन होते हैं mL_T-2, एरिया के होते हैं L स्क्वायर. तो यहाँ से इसके डायमेंशन क्या आएंगे, mL-1T-2. तो पावर से भी मैच नहीं करेगा, सॉरी प्रेशर से भी मैच नहीं करेगा, ये प्रेशर के निकाले हमने. ठीक है, फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं, mL_T-2, फोर्स से भी मैच नहीं कर पाएगा. तो हाफ Li स्क्वायर एनर्जी है एक, जो एनर्जी और वर्क की डायमेंशन हमें पता है सेम होती हैं, और हमने यहाँ निकाल के भी दिखाया है. सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.